एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके साथ में चंद्रयान मिशन एंड देन आदित्य मिशन के बारे में डिस्कस करूंगी। हम कंप्लीट उसके बारे में जानेंगे, जो जो पॉइंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे हम उन्हें अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ में, जैसे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और पहले उसकी स्टोरी सुनिएगा कि आदित्य L1 मिशन है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसे लॉन्च क्यों किया गया है इसरो के द्वारा, मतलब इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें सन पर एक मिशन भेजना पड़ा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ इस नोटबुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट, तो इस नोटबुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने इसमें नोट कर दिए हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके साथ में ये स्टोरी शेयर करने के बाद मैं ये जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर अपने ये नोट्स भी बना सकते हैं। पहले यहाँ से स्टोरी सुन लेना, बाद में इस नोट्स को देखकर अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम देखा जा रहा है आदित्य L1, हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। तो आदित्य L1, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है आदित्य। आदित्य का मतलब क्या है? जो आदित्य है उसका साइंटिफिक अगर मीनिंग देखें तो हमारे यहाँ पर साइंटिफिक मीनिंग निकलता है कि एक क्या है, सन के लिए हमने आदित्य को यूज किया है। लेकिन जैसे हम पौराणिक वैदिक मान्यताओं को देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि कश्यप थे और उनकी पत्नी थी अदिति, तो उनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, आदित्य है। यानी कि हमारे जो सन है वो कौन है, इन दोनों के पुत्र हैं। ये वैदिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी कथाएं भी कही जाती हैं और इसी आधार पर ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम क्या रखा गया है, आदित्य रखा गया। तो जो आदित्य शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है, हमारा सन यानी कि हमारा सूर्य। अब हम बात कर लेते हैं L1 की। बहुत जगह पर ये L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि L1 जो पॉइंट है वो क्या है। L1 पॉइंट का जो मतलब है, इसका नाम होता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे एक पॉइंट नहीं है सन के ऊपर, ऐसे पूरे 5 पॉइंट हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे L1 पॉइंट, L2 पॉइंट, L3 पॉइंट, L4 पॉइंट एंड L5 पॉइंट। तो ऐसे 5 पॉइंट है। अब आप पूछेंगे कि ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लागू होता है, जैसे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू देयर एन अपोजिट रिएक्शन, वैसा ही सन एंड अर्थ के साथ भी होता है। वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को, मतलब जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है और जो अर्थ है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पर ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब कोलैप्स हो जाते हैं, एकदम यहाँ पर एक तरीके से समान हो जाते हैं। तो वो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, L1 पॉइंट कह देते हैं, उसे हम लैग्रेंज पॉइंट कह देते हैं। तो ऐसा ही एक बिंदु है जिस पर हमने हमारा मिशन भेजा है जिसका नाम है L1, और उस मिशन को हमने नाम दिया है आदित्य L1 मिशन। तो आई होप आपको यहाँ पर आदित्य L1 का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब आप सोचेंगे कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे रीसेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ साथ आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आप वैसे भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके देश के लेवल पर ये काम किए जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी भी होते हैं ये काम। मतलब हम जो थे ना वो पहले कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं, ये आप अपनी लाइफ में भी इसे लागू कर सकते हैं कि आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं और आगे आने वाले समय में कहां पर होंगे। तो इन सब चीजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पूरे 5 पॉइंट्स के बारे में, लैग्रेंज पॉइंट एंड आदित्य L1 के बारे में बता दिया है कि ये क्या मिशन क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसके साथ साथ जैसे जो L1 पॉइंट है उस पर भारत ने अपना मिशन भेजा, उससे पहले भी यहाँ पर मिशन दूसरे देशों ने मिशन भेजे हैं। इसके साथ साथ जैसे L2 पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके टोटल जो है वो L5 पॉइंट्स है। इसके साथ साथ जो L2 पॉइंट है वहां पर USA ने अपना पहले से एक जो मिशन है वो भेजा हुआ है, वो वहां पर काम कर रहा है, उसका
उसका नाम मैंने लिखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसे जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से। वो यूनिवर्स की बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस क्लिक करता है और जो भी अमेरिका का जो स्पेस सेंटर वहां पर भेजता है। वैसे ही हमने जो अपना मिशन भेजा है वो भी इसी तरीके के काम करेगा, बहुत सारी इमेजेस क्लिक करेगा और हमारे इसरो को भेजेगा। कर लेते हैं L1 मिशन के बारे में, मतलब ये क्या है, कब लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो आदित्य L1 मिशन है ये 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे L1 मिशन है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें ना मतलब इसरो ने इसकी कुछ इमेजेस जारी की थी, जिसके बाद में लोगों ने ये अनुमान लगाया कि ये बहुत जल्दी ही क्या होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च भी कर दिया और ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको इसकी डेट भी याद रख लेनी है। 2 सितंबर को जो आपका आदित्य L1 मिशन है उसे लॉन्च कर दिया गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करेगा, कितने आवर्स तक रहेगा, कितने दिन में पहुंचेगा। जैसे आपका चंद्रयान मिशन था वो सिर्फ 1 लूनर डे के लिए भेजा गया, लेकिन जो आपका आदित्य L1 मिशन है ये टोटल आपके इसको मतलब ये इसको वहां तक पहुंचने पर L1 जो पॉइंट है वहां तक पहुंचने में इसे टोटल 4 मंथ्स लगने वाले हैं। अराउंड ऑफ आप 120 डेज कह सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में ये वहां उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मतलब इसको भेजने का उद्देश्य क्या था, ये क्या काम करेगा वहां पर जाके। तो जो L1 पॉइंट है ना ये वैसे है और जो सन है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्या ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करेगा या ये वहां पर लैंड करेगा? तो ये तो इम्पॉसिबल है सन के ऊपर लैंड करना, क्योंकि सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वहां पर लैंड नहीं किया जा सकता। और ये क्या करेगा, उस L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और फिर वहां से बहुत सुंदर सुंदर जो इमेजेस होंगी वो क्लिक करके आपके इसरो को भेजने वाला है। और सन है उनके बीच में आपके 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अब आप सोचेंगे कि ये 15 करोड़ किलोमीटर तक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये उसकी केवल 1% जो डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच की जो 1% डिस्टेंस है केवल उसे ही कवर करेगा। इसके लिए ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाने वाला है। तो 15 लाख तक की जो दूरी है वो कवर करेगा अर्थ से सन के बीच में, जो कि टोटल सिर्फ 1% होगी अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये बता रही हूं मैं। और ये ना 24 आवर्स क्या करेगा, इमेजेस क्लिक करेगा, जिसमें उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर मतलब टेम्परेचर कैसा है, कैसे वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा। फिर उनकी इमेजेस जो है वो इसरो को भेजेगा कार्य की, यानी कि ये क्या काम करने वाला है, तो से हमने क्यों भेजा है, ये वहां पर जाकर क्या क्या काम करेगा। इस सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सूर्य की जो यूवी फोटोज हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट तस्वीर है वो क्लिक करके लाएगा। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज में एक फोटोस्फीयर होगा और एक क्रोमोस्फीयर इमेजेस होंगी। क्रोमोस्फीयर सबसे ऊपर वाली लेयर होगी एंड देन नीचे उसके फोटोस्फीयर वाली लेयर होती है। तो फोटोस्फीयर और साथ साथ क्रोमोस्फीयर की क्या करेगा, फोटो लेगा। उसमें आपका जो फोटोस्फीयर होता है वो हिस्सा होता है जो कि दिखाई देता है, सूर्य का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देगा वो फोटोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर वो हिस्सा होता है जो सूर्य के वेदर की ऊपरी लेयर का हिस्सा होता है, यानी कि वेदर से रिलेटेड होता है। और ये कोरोना की निचली लेयर पर होता है। सबसे जो ये जो सन देखते हैं आप, सन के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कोरोना कहते हैं। वहां का बहुत मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस इतना कैसे आ गया, इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, ये सारी की सारी बातें ये हमें वहां से इकट्ठी मिलेंगी। इसके बाद की निचली लेयर होती है उसे हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो यही क्या है, क्रोमोस्फीयर है, इसकी इमेजेस क्लिक करेगा, साथ साथ आपके फोटोस्फीयर की इमेजेस क्लिक करने वाला है। आज जितनी भी लेयर्स हैं, सन की जितनी भी लेयर्स हैं, उन सब की जानकारी कौन देगा, ये आदित्य L1 मिशन देने वाला है। जितने भी सौर तूफान आते हैं, मान लो जो सूर्य है, सूर्य की जैसे स्थिति बदल रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर सौर तूफान आ जाए तो आपके जितने भी सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में उन सबके खत्म होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबके बारे में जानकारी देने वाला है आदित्य L1 मिशन। इसीलिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है कि मान लो आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, मान लो सौर तूफान आ जाते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उन सब के लिए हम आगे अवेयर रहें। उन सब कामों को ध्यान में रखते हुए आदित्य L1 मिशन जारी किया गया है, मतलब इसको स्पेस में वहां पर लॉन्च सन L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ ये किसकी जानकारी देगा, सूर्य के कोरोना की जानकारी देने वाला है, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं की, अभी मैंने बताया आपको जितने भी सौर तूफान है उनकी जानकारी देगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोरोनल मास इजेक्शन,
ठीक है। एक पॉइंट है कोरोनल मास इजेक्शन पॉइंट, इसका अध्ययन करने वाला है। तो ये होता क्या है, ये सूर्य की परत पर होने वाले जो विस्फोट होते हैं उनको देखने का काम करता है। तो ये याद रखना है, कोरोनल मास इजेक्शन जो पॉइंट है उसकी जानकारी देगा, साथ साथ कोरोना की जानकारी देगा, जो सन की कोरोना वाली लेयर है, जितनी भी लेयर्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सबकी जानकारी देगा। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोरोनल मास इजेक्शन, इसकी जानकारी देने वाला है। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य के वायुमंडल की, चुंबकीय क्षेत्र की जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की जानकारी हमें इस मिशन के तहत मिलने वाली है, ताकि हम भविष्य में क्या हो सके, अवेयर हो सके और जानकारी प्राप्त कर सके। इस पेलोड्स लगे हुए हैं, यानी कि एक टाइप के हम उपकरण कह सकते हैं। तो 7 पेलोड्स इसमें लगे हैं। अलग अलग क्या लगाए गए हैं इसमें, 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे आपका अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, इन 3 देशों के अलावा कोई भी देश सूर्य पर मिशन भेजने में अब तक सफल नहीं हुआ है। तो अब हमने इंडिया ने क्या किया है, जो सूर्य पर मतलब हमारा मिशन भेजा है, ये 4 महीने के बाद वहां पर पहुंचने वाला है। अभी ये सफल क्या हो गया, इसका हमने मतलब यहां से तो लॉन्च कर दिया है, वहां पर जब ये पहुंचेगा तब हम इसके बारे में, जब ये 4 महीने के बाद वहां पहुंचेगा तब हमें इसके बारे में फाइनल पता। मतलब इसरो का ना ये 5th मिशन है। इससे पहले आदित्य L1 से पहले इसरो ने कौन से मिशन जारी किए हैं उनके बारे में भी बता देती हूँ आपको। जैसे चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, मंगलयान है, एंड देन 5th नंबर का आपका आदित्य L1 मिशन है। तो अब तक इसरो ने अपने 5 मिशन जो है वो भेजे हैं। इसके साथ साथ जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सन है ना वो इतना बड़ा प्लैनेट है कि मतलब वैसे तो सन जो है अर्थ के पास में आप सभी को पता है 3rd नंबर पर आता है हमारा अर्थ प्लैनेट की सीरीज में, तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। तो उनके हिसाब से हमारा जो सन है, जो हमारी अर्थ है, वो सन के पास में है। लेकिन सन इतना बड़ा है कि वो जो अर्थ है, अर्थ के अर्थ जैसे 13 प्लैनेट्स को अपने अंदर समा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायामीटर की। सन का डायामीटर जो है वो 13,92,000 किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, कितना है यहाँ पर, 13,92,000 किलोमीटर का जो सन का डायामीटर है। इसके साथ साथ अर्थ के डायामीटर की अगर मैं बात करती हूँ तो 12,756 किलोमीटर है। तो इनके डायामीटर में कितना डिफरेंस है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि सन कितना बड़ा होगा अर्थ से। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो इसरो से रिलेटेड होंगी, क्योंकि अगर हम आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ना इसरो के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए इसरो के बारे में। आज जो हमारा आपको ये स्पेस सेंटर दिखाई देता है, इसरो दिखाई देता है, सतीश धवन सेंटर दिखाई देता है, क्या इनकी शुरुआत ऐसे ही हो गई थी या मतलब ये इतने ही बड़े लेवल पर काम करते थे? तो ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहली बात है वो आपका उसकी पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसरो के फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। मतलब पहले ये एक समिति के रूप में इसका गठन किया गया था, बाद में इसको एक मतलब संगठन बना दिया गया। तो पूरी तरीके से इस संगठन को बनाया गया है 15 अगस्त 1969 में। जो इसरो है इसका सबसे पहला मिशन 1975 में आर्यभट्ट के नाम से भेजा गया था और ये हमने रशिया की सहायता से भेजा था। जब हम उस समय में काम कर रहे थे अंतरिक्ष को लेकर, तो दूसरे देश ऐसे थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। आज बहुत सारे देशों ने, जब हमारा चंद्रयान मिशन भी लॉन्च हुआ तो हमें क्या दी, उन्होंने बधाइयां दी हैं। तो इंसान का जो वक्त है ना वो कभी भी बदल सकता है। इस स्टोरी से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। जैसे चंद्रयान मिशन है, वहां से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। अभी आदित्य L1 की जो लैंडिंग है वो नहीं हुई है, लैंड तो वो नहीं करेगा, बट उस L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिर वहां से इमेजेस भेजेगा। जब वो वहां पहुंचेगा तब हम कह सकते हैं कि हमने वहां पर अपना मिशन जो है वो सफल तरीके से भेज दिया है, जैसे हमने चंद्रयान के लिए कहा था। तो चंद्रयान के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी चंद्रयान के बारे में, ठीक है। तो उसको भी आप देखना, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारी की सारी बातें रिलेटेड थी आपकी आदित्य L1 मिशन से। आई होप आपको आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड जितनी बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली, और वैसे भी आप सुनते हैं तो भी हेल्पफुल रहेंगी। मतलब इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सारे फैक्ट पॉइंट भी बताए हैं, सारा इसका काम बताया है कि ये क्या काम करने वाला है,
करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।